नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। बीती 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहलाने वाले बिलासपुर शहर के बीचों बीच अशोकनगर में शिवलिंग के ऊपर किसी मलेच्छ विधर्मी व्यक्ति ने जिस तरह का अपमानजनक कृत्य किया, उसके बाद स्थानीय हिंदूवादी जनता बेहद आक्रोशित हो गई। और इस आक्रोश के बीच जब हिंदूवादी नेता ठाकुर राम सिंह मौके पर पहुंचते हैं और अपने साथियों के साथ उसका प्रतिकार करते हैं, उसके प्रतिकार के अगली ही सुबह ठाकुर राम सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं। बताया गया कि किसी 27 अगस्त वाले मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है। दरअसल वो घटना तो बिलासपुर की थी, लेकिन ठाकुर राम सिंह की गिरफ्तारी 4 अक्टूबर को क्यों हुई, वो भी तब जब वो 3 अक्टूबर की शिवलिंग के अपमान वाली घटना का प्रतिकार करने मौके पर अशोकनगर पहुंचे थे और स्थानीय हिंदूवादी जनता ने उन्हें कंधों पर बिठा लिया था। ये कंधे वाली वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुई। ठाकुर राम सिंह वैसे भी हिंदूवादियों में खासे लोकप्रिय होते जा रहे हैं। क्या उनकी ऐसी ही लोकप्रियता उनकी गिरफ्तारी की वजह बनी? ठाकुर राम सिंह की ऐसी गिरफ्तारी के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ठाकुर राम सिंह के विरुद्ध जो गलत मामले मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसकी गहराई पर जाया जाए। किस तरह से गौ माता बिल्हा में काटी जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की एक पार्षद सुनीता रात्रे का नाम आ रहा है, जिसकी देवरानी सुकांती रात्रे को तो पुलिस ने बकायदा आरोपी बनाया है। सुकांती रात्रे का तो एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ तौर पर वो गौ मांस काटते हुए नजर आ रही है। दरअसल ये वीडियो एक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से बनाया गया था, जिसमें साफ तौर पर सुकांती रात्रे नजर आ रही हैं, गौ मांस काटते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल ये वीडियो हाईकोर्ट में लीगल एडवाइजर और गौ क्रांति मंच की गौ सेविका आकांक्षा कौशिक ने स्थानीय युवक नीलेश और बंटी के माध्यम से बनवाया था, जिसमें साफ तौर पर आप ये घृणित और अपमानजनक कृत्य देख सकते हैं। एक ऐसा अपराध जिसके विरुद्ध पुलिस ने धारा 351(3), 115(2), 325, 325(1) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 4, 5, 10 छत्तीसगढ़ कृषि परिरक्षण अधिनियम के तहत मामला मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में सुकांती रात्रे, पुनीता रात्रे और पवन रात्रे को गौ मांस काटकर उसे बेचने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी, एक वकील और गौ सेविका आकांक्षा कौशिक, जिसने बिलासपुर की भारतीय जनता पार्टी की पार्षद सुनीता रात्रे की देवरानी और अन्य रिश्तेदारों के विरुद्ध मामला मुकदमा दर्ज करवाया था, उसी शिकायतकर्ता आकांक्षा कौशिक को राम सिंह ठाकुर के साथ एसोसिएटी एक्ट वाले मामले में ठाकुर राम सिंह की तरह आरोपी बना दिया गया है। उसके विरुद्ध भी मामला मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आप सोचिए, एक वकील जो अच्छी तरह से जानती है कि जाति सूचक गाली वीडियो में यदि वो देंगी तो कैसा परिणाम आएगा। दरअसल दावा यह किया गया कि एक एडिटेड वीडियो पुलिस तक भिजवाया गया, उसके बाद वकील आकांक्षा कौशिक भी आरोपी बना दी गई। वैसे ही मामले में, जिस मामले में ठाकुर राम सिंह अपने 5 साथियों के साथ जेल में है, जेल जाने से पहले ठाकुर राम सिंह क्या कह रहे थे, इसे आप गौर से सुनिए। ये वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और आज ये मुट्ठी भर जिहादी, मुट्ठी भर ईसाई, ये लोग चाहते हैं कि धर्मांतरण न रुके, जिहाद न रुके, कोई फर्क नहीं पड़ता जेल जाने से। अभी भी समय है, जाग जाओ, नहीं तो यही स्थिति होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जाग जाओ रे हिंदुओं, जाग जाओ, देख लो हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। आज मुझे अपराधी बना दिया जा रहा है धर्मांतरण रोकने के कारण। जाने से नहीं करता, फांसी करने से नहीं करता, लेकिन आज मेरे साथ हो रहा है, कल सबके साथ होगा। ठाकुर राम सिंह के समर्थन में सोशल मीडिया में युवा तेजी से वीडियो बना रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। मुंगेली के राजपूत क्षत्रिय समाज के ठाकुर कोमल सिंह की ओर से भी ज्ञापन दिया गया और अपना आक्रोश कुछ इस तरह से प्रकट किया गया। जो व्यक्ति संविधान की रक्षा के लिए जिस काम को पुलिस प्रशासन को करना चाहिए, जिस काम को संविधान के रक्षकों को करना चाहिए, वो काम को ठाकुर राम सिंह कर रहा है। हम भगत सिंह की पूजा करते हैं और वर्तमान में जो भगत सिंह जन्म लिए हैं उसका विरोध करते हैं, उसको जेल में डाल दिया जाता है।
वो हजारों युवाओं के प्रेरणा स्रोत है राम सिंह ठाकुर। उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। उस घटना में जहां पर गाय काटा गया वहां पर राम सिंह पुलिस प्रशासन के बीच उपस्थित हुए हैं। राम सिंह ठाकुर जय भीम कहने वाला है, राम सिंह ठाकुर संविधान के रक्षक है, राम सिंह ठाकुर सारे समाज का सम्मान करता है, वो कैसे जाति सूचक गाली देगा। पर झूठे आरोप, झूठे षड्यंत्र को लेकर प्रशासन के द्वारा उन्हें अंदर कर दिया जाता है, क्योंकि राम सिंह ठाकुर गौ रक्षा की बात करता है, राम सिंह ठाकुर हिंदू बेटियों को बचाने का बात करता है, राम सिंह ठाकुर जिहादी मानसिकता के वो ईसाई मिशनरियों के विरोध करता है जो भोले भाले हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराते हैं। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ठाकुर राम सिंह को 3 अक्टूबर को अशोकनगर में हुए शिवलिंग के अपमान की घटना के विरोध में आगे आने के अगले ही दिन सुबह 10 बजे उसकी चिंगराजपारा स्थित निवास से आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या ये टाइमिंग सही थी कि उस 27 या 29 अगस्त के मामले में ठाकुर राम सिंह को गिरफ्तार किया जाए? दरअसल इस बारे मैंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बात की तो वो ऑन कैमरा तो नहीं कह सके, लेकिन जो कहना चाह रहे थे उसका अर्थ ये था कि ठाकुर राम सिंह जिस तरह से शिवलिंग के सम्मान में आगे आए थे और बड़ी संख्या में हिंदूवादी उनके साथ थे, तो ठाकुर राम सिंह के प्रतिकार से कुछ अनहोनी हो सकती थी, यानी जिसने अपमान किया था उनके साथ, उनके समूह के साथ कुछ बुरा हो सकता था। इसलिए ठाकुर राम सिंह को गिरफ्तार किया गया। ग्राउंड जीरो पर जाकर मैंने खुद आई विटनेस से बात की, स्थानीय लोगों के आक्रोश को समझा, क्या कहना था उनका, क्या घटना थी। संक्षेप में चंद सेकंड में एक बार फिर से आप सुन लीजिए। मैं यहाँ पर खड़ी थी, मतलब अपने घर से कच्चा ये नजदीक इनका घर है, मैं चाहूंगा कैमरा सहयोगी दिखाएं। ये सामने एक झोपड़ी नुमा इनका घर है, कच्चा मकान है रानू साहू जी का। जी और वो उधर से आ रहा था लड़का। कहाँ से? वो सामने गली से। हाँ, उधर से आ रहा था जिधर से अभी मैं आई, और मैं वहाँ खड़ी थी। यहाँ 2-4 लोग और भी थे। फिर वो सीधा ना जाके वो इधर आया और इधर आकर ये कॉर्नर है उस तरफ, वहाँ पर वो खड़े हो गया बाथरूम करने में। मैंने 2 बार आवाज़ लगाई, क्या कर रहा है भाई, ये अशरफ क्या कर रहा है तू? फिर वो नहीं सुना ना, तो आके मैंने उसको धक्का दिया, क्या कर रहे तू हमारे मंदिर में? तो उनने मेरे को गाली दिया। उसके बाद वो आगे चला गया। आगे जाने के बाद लड़के उनको मैं बोली सरवन देख वो क्या कर रहे हैं। फिर जा कर के वो लाया, उससे हाथापाई उनके साथ हुआ और फिर दौड़ के गया उधर। हमारे धर्म पे ही ऐसा क्यों? हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, तो हमारे धर्म पे मुस्लिम लगातार कोई पेशाब कर रहा है, कोई हमारी देवी का मूर्ति के साथ कुछ गलत कर रहा है, कोई गौ माता के साथ गलत कर रहा है। अगर वो इंसान राम सिंह अगर लगातार इस विषय में काम कर रहा है, वो रोक रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? आज जेल में क्यों है वो? आज जो गलत कर रहा है वो खुलेआम घूम रहा है और वो जेल में है, क्योंकि सनातन धर्म के लिए काम कर रहा है, क्योंकि किसी बेटी बहू की रक्षा कर रहा है, किसी बेटी का घर वापसी करवा रहा है। इसलिए ठाकुर राम सिंह के समर्थन में अलग अलग हिंदूवादी संगठन सामने आ रहे हैं। अनेक प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो अशोकनगर में शिवलिंग के ऊपर साफ तौर पर पेशाब करते हुए जिस तरह से हिंदू जनभावनाओं को आक्रोशित किया गया, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर हाल में ठाकुर राम सिंह को, शासन को रिहा करवाना चाहिए। इस बारे में अलग अलग संगठन ज्ञापन देने पहुंच रहे हैं। हाल में ही राजा सिंह ठाकुर और विजय पांडे जो कि अधिवक्ता संघ तखतपुर के अध्यक्ष हैं, इनके अलावा अन्य सनातनी संगठनों ने लगातार ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन के समक्ष अपना आक्रोश प्रकट किया। यह सिलसिला लगातार चल रहा है। फिलहाल ठाकुर राम सिंह मुंगेली के जेल में अपने साथियों के साथ बंद है। दावा किया जा रहा है कि उनके विरुद्ध झूठा एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया है। ऐसी कठोर कार्रवाई जिससे ठाकुर राम सिंह जल्दी रिहा नहीं हो सके। मेरे हाथ में वो एफआईआर की कॉपी है जिसे 27 अगस्त 2025 को आकांक्षा कौशिक ने दर्ज करवाया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद सुनीता रात्रे की देवरानी सुकांती रात्रे, पुनीता रात्रे और पवन रात्रे वगैरह गौ मांस बेच रहे थे, काट रहे थे। आपने जैसा कि स्टिंग ऑपरेशन में साफ तौर पर देखा, गौ माता के मांस की कीमत 80 रुपए लगाई गई थी। ऐसी दर्दनाक और विभत्स तस्वीर देखने के बाद आप क्या सोच रहे होंगे? कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। हमारी कोशिश रहती है कि धर्म और समाज और देश की रक्षा के लिए हम लगातार इस जनमंच को मजबूती प्रदान करें और लोगों से आग्रह करते हैं सिस्टम में बैठे हुए गलत लोगों के विरुद्ध आवाज उठाएं और अच्छे लोग सिस्टम में आए, राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। कमेंट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, प्यार बांटिएगा। नमस्कार।